मुझे तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। क्यों? तुमने क्या समझा था? तुम एहराम को 7 पर्दों में छुपा के घर ले आओगी और हम उससे मिलने भी नहीं आएंगे यहाँ? आप बेशक मुझसे दस्तबरदार हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। लगता है गलत वक्त पर आ गए हम लोग। गुडी बीबी दरवाजा खोलिए। अम्मा गाली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूं। हमें तो किसी ने इत्तला ही नहीं दी कि तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। तुम्हारे लिए तो हम कभी गैर थे ही नहीं ना। फिर क्या हुआ? हमारी नफरत में जहर के घूंट भरने लगे तुम। चची जान, मैं इस वक्त इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। आप प्लीज। अच्छा, तुम घबराओ नहीं। मैं तो तुम्हें अपना बच्चा समझ के दिल का हाल कह बैठी। और बताओ, तबीयत तो ठीक है ना अब? जी। ये जख्मी कब हुआ? उस वक्त जब तुम एहराम से इजहार मोहब्बत कर रही थी। हैरत की बात है, तुम्हारी उंगली कट गई और उसने देखा तक नहीं। लेकिन मैंने देख लिया, जिस मर्द को मोहब्बत ना हो उसके सामने आंसू बहाओ या खून, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, मेरी नजर के हिसार में तुम्हारी उंगली उस वक्त से है जब से मैं आया हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इजहार करने आया हूं अपने दिल की बात का। सुना है लखी महल में बगावत का मौसम है, हर कोई अपने दिल की बात सुन रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने दिल की बात कहकर आऊं। आप प्लीज नीचे जाएं। क्यों? मैं क्यों नीचे जाऊं? मुझे तो अभी पता चला है कि तुम बहुत बेबाक किस्म की लड़की हो। मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? आखिर मुझ में और एहराम में फर्क ही क्या है? मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं ही जाती हूँ यहाँ से। कितनी न डरो तुम, तुम्हें जरा भर एहसास नहीं? तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें अपने कजन बल्कि अपने होने वाले बहनोई के साथ इज़हार मोहब्बत करते देख लिया। वो आपकी बहन से शादी नहीं करेगा। शादी तो वो तुमसे भी नहीं कर पाएगा। मेरी शादी आपका मसला नहीं है। लेकिन मेरी शादी मेरा मसला है जो तुमसे करवाई जाएगी। मैं आपसे शादी नहीं करूं। तुम ना करो
तुमसे करवाई जाएगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम पीर साले बख्त की मंगेतर हो। तुम्हें दादी अम्मा मेरे नाम कर गई थी। पीर साले बख्त अपने नाम पर होने वाली गाड़ी भी किसी को नहीं बेच रहा। तुम तो फिर मेरी मंगेतर हो। तुम्हारे और अहराम के खून से लखी महल को लाल कर दूंगा। I really mean it. अम्मा, मैं क्या करूं? अगर बनफ्शे और एहराम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें करने दें। बनफ्शे तो अभी बच्ची है, उसे एहराम के पीछे लगा दिया गया और इस बेशर्मी से शहरबानों ने उसे एहराम के पीछे लगाया कि तुम्हारे ताया सरकार से भी संभली नहीं जा रही। गज़ब खुदा का, किस दीदा दलेरी से कजन के मंगेतर से कह रही थी कि अब मैं पीछे हटने वाली नहीं। एहराम के अंदाज में उसके लिए कोई खास बात नजर नहीं आई, मगर वो तो पागल थी उसके पीछे। अम्मा, जब मुझे ही उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो जो चाहे करे, मुझे क्या? वो बनफ्शे से शादी करे या खानदान की किसी और लड़की से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पागल तो नहीं होगी राबेल? एहराम से अच्छा तुम्हारे जोड़ का और कौन है पूरे खानदान में? अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज। अगर यूं पीरों ने बेटियों को अपने हालों पर छोड़ दिया तो चल चुकी पीरी मुरीदियां। तुम्हें कई बार बता चुकी हूं कि ये शादी होना बहुत लाजमी है। अब की बार मैं तफसील में नहीं जाऊंगी राबेल। गाड़ी भिजवा रही हूं, कल आने की तैयारी करो। अम्मा, मैं नहीं आ सकती, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इस तरह नहीं आ सकती मैं। राबेल, राबेल, तुम्हारा एहराम की आंखों के सामने होना लाजमी है। दिल में वही उतरता है जो आंखों के सामने होता है। आंख हो जल, पहाड़ हो जल। अम्मा, खुदा को माने, आप ये मुझे किस किस्म की तरगीब दे रही हैं? आप खुद ही तो कह रही हैं कि बनफ्शे और एहराम के बीच में कुछ चल रहा है, तो ऐसी सूरत में मैं कैसे आ जाऊं बीच में? बीच में तुम नहीं, वो आई है। एहराम तुम्हारा है। अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि जैसा हो रहा है उसे होने दें, बल्कि साले भाई से कहें कि बीच में से हट जाए। आप उसके लिए खानदान में कोई दूसरी लड़की देख लें। और वैसे भी दादी अम्मा की पुरानी बातें याद रखने का ये ज़माना नहीं है अब। बकवास बंद कर बेगैरत। हमने तुम्हारे लिए क्या करना है और अपने लिए क्या करना है सोच चुके हैं हम। मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ रहा हूं, तैयारी करो। मैं नहीं आ सकती साले भाई, मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, कुछ दिन देख के फिर आऊंगी मैं। तुम्हारा मंगेतर बीमार पड़ा है। ऐसा क्या हो गया उसे कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया है? उसने खुद से कोई दवा खा ली थी, उसी का रिएक्शन हो गया था उसे। खैर, आना तो है तुम्हें, चाहे एक दिन के लिए क्यों नहीं। तुम तैयारी करो, मैं लेने के लिए आ रहा हूं। साले भाई, दिल तो मेरा कर रहा था मैं बनफ्शे का गला घोंट दूं। हैरत की बात है मां, वो कांपती झांपती ताया सरकार के पीछे छुपती छुपाती वो मस्कीन सी लड़की इतनी ना डर कैसे हो गई? उसकी आंखों में मेरे लिए ना तो खौफ था और ना ही मोहब्बत। जो भी था उस एहराम के लिए था। आपको नहीं पता मां, आज के दिन मैंने अपने आप को कितना बेबस महसूस किया। इस बेबसी की उस वक्त तक आदत डाल लो साले, जब तक तुम्हारी शादी बनफ्शे से नहीं हो जाती है।
और तुम्हारे ताया सरकार की नजर में अजीम बनने का एक ही तरीका है, बेबस नजर आना। और तुम जानते हो, ये दुनिया उसी को अच्छा कहती है जो बेबस हो या बेबसी का चोला पहना हुआ हो। जितना बड़ा बेबस उतनी बड़ी नेकनामी है, और नेकनाम होने के लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीर साले। मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता, और ना ही अपनी बेटी की शादी पीरों से बाहर किसी छोटी सा। तू राज खोलेगा मेरा? तेरी हाँ में हाँ मिलाने का ये मतलब है? जाओ, जो जी में आए कर गुजरो। मैं नूर अफरोज को जमीन में गड्ढा खोद कर दफना दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ओए बेगैरता, तूने तो हमारी 7 पुश्तों को ही दागदार कर दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के दिन अपने बड़े पीरों को? हाँ, पुप्पी से मेरे साथ आने दे। पुप्पी ऐसा ना कर। पुप्पी वो रो रही है। कोई बात नहीं। अरे तुम पीरों की इज्जत है, सिर्फ हमारी कोई इज्जत नहीं। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। अरे मैं लानत भेजता सी बुरीदी पे। अरे कहाँ से तुम लोगों की दुआएं कबूल होती हैं? यह लड़का आज के बाद इस शहर में नजर ना आए। मैं नूर अफरोज को लेके जाऊंगा। छोड़ो। अब्बा तू इस वक्त? फोन तो उठाता नहीं, क्या कमरे में भी नहीं बुलाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? चला अंदर आ। कुछ लेगा अब्बा? चाय लाऊं? बात मत कर मुझसे, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तू मुझे मनाने आया, मुझसे लड़ने आया? देखने आया हूं मैं तुझे। उदास हो गया था मैं तेरे लिए, और तू इतना बड़ा हो गया है, बाप सा हो गया कि मेरी डांट का इतना गुस्सा किया कि आके बैठ गया या है? अब्बा मैं तेरी डांट पे गुस्से नहीं था, मैं इस बात पे नाराज था कि तू मेरा मसला नहीं समझ रहा। ना भला क्या है मसला तेरा? है वो तू जानता है वो बड़े बाप की बेटी है, तुझे नहीं मिल सकती, फिर भी बार बार वहां जा पहुंचता है? अब्बा अब मामला मुख्तलिफ है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, फुप्पी भी राजी थी, बीच में आ गया वो पीर बख्त सुभान, जो बदकिस्मती की तरह हमारे नसीबों पे छा गया। नूर अफरोज ने खुद कहा तुझसे? हाँ अब्बा। कैसे? फोन पे। फोन तो उसके पास है ही नहीं। अब्बा तू छोड़ इन बातों को, बात हुई है उससे मेरी, वो राजी है, बस तू हिम्मत कर। तो फिर शुरू हो गया ना? अब्बा एक बार तू खुद फुप्पी के पास जा, उसे याद दिला, उसकी हिम्मत बंधवा, उसे समझा, उसे वापस आने के लिए कह।
और अब्बा अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले। उन दोनों के बगैर क्या अच्छा लगेगा तुझे मुझे? और मेरी पुप्पी क्यों रहे उस घर में मुलाजमा बन के? कबीर, वो शोहर है उसका पुत्र। अब्बा अब पुप्पी का सारा खुमार उतर गया। उसने उसे मुलाजमा बना के रखा हुआ है और हो सकता है वो तेरी तरफ से किसी इशारे की मुंतजिर हो। और मैं अलग अफसर लगने वाला हूं। अब हालात मुख्तलिफ हैं और मैंने खुद फुप्पी के लहजे में शिकवा और बेजारी देखी है। तू एक बार मेरे साथ चल, हम फुप्पी से बात करेंगे और तू साथ होगा तो नूर अफरोज तुझसे मिलने के बहाने बुलाई जा सकती है। हम दोनों से मिलके तसल्ली करके हम मिलके जाएंगे पीर बख्त सुभान के पास और कहेंगे कि भाई अब हमारी जान छोड़, हम जहां से आए हैं वहीं वापस जा रहे हैं। कबीरे, तू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मोहब्बत के जिस नुक्ते पर तू खड़ा था, अब भी तू उसी नुक्ते के गिर्द ही घूम रहा है। मोहब्बत है ही दायरे का सफर अब्बा। इसमें एक इंसान को महवर बना के बस उसी के गिर्द घूमा जाता है। तुझे पता है अब्बा, मैं समझता था कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं। मुझे जिससे मोहब्बत है वो मेरे घर में है, मेरी दस्तरस में है। जैसे अपनी ही नजर अपनी ही मोहब्बत को लग गई और वो मुझसे कोसों दूर चली गई। इतनी आसान हमारी नूर अफरोज, उतनी ही मुश्किल नूर अफरोज बख्त सुभान बन गई। कहाँ जाना भाई? भाई जाना तो लक्ष्मी महल है, पर रास्ते में बड़े सरकार को मज़ार पर उतरना है। हमारे पीरो मुर्शिद हैं, सलाम किए बगैर भला कहाँ आगे जा सकते हैं। कबीरे, तुझे पता है हम बहुत गरीब लोग थे। गांव वाले कुरान पढ़ाने के भला पैसे थोड़ी देते हैं, कभी कभार खाना दे दिया करते थे एक वक्त का। बड़े बख्ता वाले सरकार ने फिर अब्बा जी का वजीफा लगा दिया। पूरे साल का अनाज वो ही देते थे। उनके घर से दूध लस्सी मिल जाता था। बड़ा नमक घुला है उनका हमारी हड्डियों में। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं और शेर मोहम्मद खेती बाड़ी करने लगे और अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। शेर मोहम्मद? कौन शेर मोहम्मद? मेरा चचाजाद था। पहले उसने हमें छोड़ा, फिर हमने गांव छोड़ दिया। हमने उसे वहां ढूंढा, मगर वो कहीं रुस कर ही चला गया।
फिर हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं था कि उसका इंतजार करते, हम भी चले गए। तो गांव कब छोड़ा तुम लोगों ने? मलका की शादी के फौरन बाद। सारी कुर्बानियां तुम लोगों ने दी और इन पीरों ने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐश किया। एक तो तू पक्का शहरी हो गया है, सारे अदब व आदाब भी भूल गया। जो जी में आए, जहां जी में आए, बस बोल देता। ये बहना का भी रवैया अजीब था। मुझे यूं नजरअंदाज करके ऊपर चली गई एहराम के पास, जैसे मैं घर में मौजूद ही नहीं हूं। और उधर एहराम को देखें, पहले तो राबेल से जान छुड़ाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, और अब चुपचाप भीगी बिल्ली बनके आपा को चची अम्मी कह रहा है। मैं और मेरी बेटी तो अकेले मुजरिम बन गए ना। बीबी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि एहराम को आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको पता है आपका ये अमल आपको अपनी बेटी से कितना दूर कर रहा है? मेरा अमल? मेरी बेटी का दूर होना? क्या मतलब? साईं, ये क्या बचपना है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि एहराम राबेल से नहीं, गुड्डी से शादी करना चाहता है। मोहब्बत करता है उससे, और गुड्डी भी उससे मोहब्बत करती है। और आपने न जाने उससे क्या वादा लिया है, जो वो गुड्डी के सामने साफ मुकर गया। ठीक है, दुनिया के सामने ये बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप हमसे तो खुल के बात करें ना। क्या हो गया है आपको बीबी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी किसी बात का कहीं कोई वजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं, एहराम ने खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की थी? उसकी वजह कम से कम गुड्डी नहीं थी। उसकी वजह गुड्डी ही है, और आपके इसी रवैये की वजह से एहराम संभल गया है। आपको पता है, उसने गुड्डी के सामने इस हकीकत को साफ छुटला दिया है, और उस वक्त से वो रो रो के कोहराम मचा रही है। आपको नजर नहीं आता आपकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाने की मेज पर नहीं आती? ओह, अच्छा हुआ कबीर पुत्र है जो तू यहाँ सलाम करने आ गया, वरना तूने यहाँ कब आना था। हाँ, ये तकदीर ही है जो तुझे, मुझे, नूर अफरोज और मलका को अपनी असल की तरफ खींच ही लाई। यार कबीर, मैं मर जाऊं ना तो मुझे यहाँ अपने वतन में ही दफना देना। वक्त ने देख सारे राजों पर पर्दा ही रख लिया। अब्बा, तू भी ना पूरी मलकाए जज्बात है। अब भला बैठे बैठाए ये तेरी मौत का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अब पुत्र, मौत को तो हर लम्हे याद करते ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, इंसान वहीं लौट कर जाता है जहाँ उसका खमीर होता है। हाँ हाँ, चल चल।
चल पुत्र, बाबा जी से चल के दुआ लेते हैं। वो अब्बा चल, अब मुझे नहीं लेनी किसी से दुआ। और वैसे भी कोई फकीर है बैठा हुआ, ऐसे क्या दुआ लेनी। ना ना पुत्र, ये तो दुनिया छोड़ के बैठने वाले लोग हैं। इन्हीं के दर से तो दुनिया मिलती है। इन्हें दुनिया की जरूरत भी ना होती, इसीलिए हम जैसों को बांटते फिरते। चल चल आज। बाबा जी, ये बेटा है मेरा कबीर, इक्को एक पुत्र है मेरा। बस इसके लिए दुआ करें। शेर मोहम्मद, शेर, ये क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी, है? ये शेर मोहम्मद है, शेरू। शेर मोहम्मद? कौन अब्बा, कौन शेर मोहम्मद? वो मेरे ताए का लड़का। हम दोनों एक साथ खेले बड़े हैं बचपन से। क्या क्या हालत बना ली है तूने अपनी, है? यहाँ क्या फकीर बना बैठा है तू? हा? उठ 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 इधर से, चल चल मेरे साथ चल, उठ ना, चल यार। कहाँ चला गया था तू, है? कितना ढूंढा हमने तुझे। अब्बा तुझे इतना याद करता था, पता है? ये बेटा है, बेटा मेरा कबीर। कबीरा याद है? क्या हो गया तुझे शेरू चाचा? ये तूने क्या हाल बना ली अपना? तू कहाँ चला गया था? कहाँ गया था तू? चल चला। आपको नजर नहीं आता आपकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाने की मेज पर नहीं आती? गुड्डी, गुड्डी, ये
क्या हाल बनाया हुआ तुमने? वो बाबा, आजकल नींद बहुत आती है ना, लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये क्या सुन रही हो तुम आजकल? बाबा, आपको पता है, जब आप सुनते थे तो मुझे हंसी आ जाती थी, लेकिन अब जब मैं सुनती हूँ तो खुद ब खुद रोना आ जाता है। मुझे अब सारे मुश्किल शेरों का मतलब समझ आने लगा है। गुड्डी, तुम उस चीज के खो जाने पर रो रही हो जो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं। बाबा, आप कुछ जानते ही नहीं है। मैं जानता हूं, उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जानना चाहते ही नहीं है बाबा जी। आपने अपनी आंखों में दादी सरकार के वादे की पट्टी बांध रखी है, तो आपको मैं और वो क्या नजर आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एहराम ने खुदकुशी करने की कोशिश तुम्हारी वजह से नहीं की। अच्छा, चले आप ही बता दें किस वजह से की थी। आजा, आराम से। क्या शेरू, इस जगह को पहचाना? चला, बड़े सरकार से मिलते हैं। गुड्डी वो सिर्फ राबेल से शादी नहीं करना चाहता था, तुम्हें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। बाबा, राबेल आपी पढ़ी लिखी उनकी जोड़ की है। आपने उनसे पूछा नहीं उनको रिजेक्ट करने की वजह क्या है? बस वो उसे नहीं पसंद, और तुम भी अपनी पसंदीदगी की बात दिमाग से निकाल दो। अच्छा, तो चले ठीक है, जाके पूछे आप उनसे कि उनके आमद वाले दिन जश्न में उनने खानदान की किस लड़की को पसंद किया था। शायद आपको सब पता है, मगर आप सिर्फ हम दोनों को अपनी अपनी बातों से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाबा, हमारे दिलों में जो कुछ चल रहा है उससे आपको मसला ही क्या है? आपके खानदान को, आपकी दस्तार को, दिलों की उदासियों से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह जाने आपने उनको कौन से वास्ते देके चुप करवा दिया है कि वो इजहार करके पीछे हट गए। मैं नहीं जानता गुड्डी कि तुम कौन से इजहार की बात कर रही हो। मैं कसम खा सकता हूं कि अगर उसने कोई इजहार किया भी था तो उसमें कोई सदाकत नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तुमने ये बहस करना कहां से सीखा? आप मुझसे झूठ बोलना क्यों शुरू कर दिया बाबा? बाबा, मैं नहीं जानती क्या ठीक है क्या गलत। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर मेरे दिल के कंट्रोल में है, और मेरा दिल कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये बात राबेल आपी को भी पता है, और राबेल आपी को एहराम में किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। बाबा जी प्लीज,
अगर मुझे साले से कोई शख्स बचा सकता है तो वो एहराम है। अगर मेरा रिश्ता एहराम से हो जाता है तो नुकसान सिर्फ साले का होगा। तू सबको छोड़ पुप्पी, मेरे सर की कसम खा, मेरे सर की कसम खा के नूर अफरोज की शादी हो गई। तेरे सर की कसम है बेटा, नूरा फिरोज का निकाह हो गया है।